प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल रोहित आर्ट्स एंड साइंस क्लासेज में। आज हम लोग 2025 का सेकेंड सिटिंग का हिंदी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं बिना समय गवाए। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है कि बल्ली अमाल जो है किस शीर्षक कहानी की पात्रा है। तो बल्ली अमाल जो है, बल्ली अमाल किस कहानी की शीर्षक की पात्रा है। तो नगर की। ईश्वर पेटलीकर जो है किस भाषा की लोकप्रिय कथाकार है। तो गुजराती भाषा की। चलिए अगला क्वेश्चन में आएंगे हम लोग कि ढहते विश्व। अगला क्वेश्चन में आएंगे, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है। तो दलई बांध के टूटने का प्रसंग आया है। अगला कहता है कि मंगम्मा को किसके साथ विवाद था। बहु नजम्मा के साथ विवाद था। अगला क्वेश्चन है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो कुएं में डालने के लिए भागा था। अगला क्वेश्चन में ये कहता है कि कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। तो कमरुद्दीन का जो जन्म हुआ था, कमरुद्दीन का जन्म जो हुआ था बिहार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास क्या है। तो नौकर की कमीज है। अगला क्वेश्चन अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था। तो माता का नाम निर्मला देवी और पिता का जो नाम था परमानंद वाजपेयी। सुलोचना कौन थी। तो सुलोचना एक अभिनेत्री थी। सुलोचना एक क्या थी। तो अभिनेत्री थी। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की अस्मिता होती है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो इसका क्वेश्चन का जो है आंसर जो है क्लियर तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है ऐसे हमारे अनुसार डी होना चाहिए। और डी होना चाहिए क्या हो ही का। चलिए अगला क्वेश्चन में कहता है कि मछली शीर्षक पाठ में मछली कौन काटता था। तो घर का नौकर जो था भग्गू काटता था। अगला क्वेश्चन कहता है कि अभिनव पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है। तो अभिनव पाठ के लेखक कौन है। अशोक वाजपेयी। बिरजू महाराज अपना बड़ा जज किसे मानते थे। तो अम्मा को मानते थे। अगला क्वेश्चन में आइए कहता है कि यदि परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। यह कथन जो है किस लेखक का है। तो इसका जो आंसर होगा रामविलास शर्मा का। अगला क्वेश्चन में आइए बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था। तो किशोर रखता था। बादशाह अकबर ने अपने सिक्का चलवाया था, उस पर कौन सा शब्द अंकित करवाया था। तो रामसिंह शब्द अंकित करवाया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि कालिदास ने कहा था नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के आधार पर। उत्तर सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कहता है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा। तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती मैक्स मुलर को कहा था। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो लट्टू नचा रहा था। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार जो है कौन है। तो साबरदैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन में आएंगे लाभ की इच्छा रखने वाला इसका आंसर जो होना चाहिए क्या स्पर्धा नहीं, लाभ की इच्छा रखने वाला का जो है। चलिए तो लाभ के लिए इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे। तो एक शब्द लिप्सा। जहाँ तक सध सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द यथासाध्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा। ज्येष्ठ का विलोम हो जाएगा आपका ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा। तो कनिष्ठ हो जाएगा। गौरव का जो है पराजय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि जातीय शब्द का जो है विलोम क्या हो जाएगा विजातीय। अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द जो है चतुरानन हो जाएगा। राजा का पर्यायवाची जो हो जाएगा आपका महीप होगा। अगला क्वेश्चन में आइए मेघ का पर्यायवाची जो होता है पयोद होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन जो है शुद्ध बाक है। तो देखिए बाक वाला जो है क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको हम कुछ नहीं करेंगे, रहने देते हैं। बाकी जो है अगला क्वेश्चन देखिए कहता है निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो त्योहार होता है, त्योहार कर दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर किस बात के प्रमुख। तो उत्तर छायावाद युग। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला कहता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे
कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक लिखे थे, तो 7 कवियों का चयन किए थे इसमें। बीरेन डंगवाल को किस कृति पर वैद्य साहेब स्मृति पुरस्कार मिला था, तो इसी दुनिया पर, और दुष्चक्र में सृष्टा पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन में आइए। रसक शब्द का अर्थ होता है ईर्ष्या या गुस्सा। श्रृंग का बना वाद्य यंत्र जो है क्या होता है, तो श्रृंग का बना, इसका जो है क्वेश्चन का कन्फ्यूजन है, ऐसे श्रृंगी होना चाहिए, नहीं तो जो है आपका मृदंग या झाल। श्रृंग का जो है, तो इसका क्वेश्चन का जो है आंसर कन्फ्यूजन में, इसलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। परसों का अर्थ होता है, परसों का अर्थ होता है स्पर्श करो। विराग होने पर कवि जो है घनानंद कहाँ चल बस गए थे, तो वृंदावन में बसे थे। अगला क्वेश्चन में आइए। कवि सुमित्रानंद पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए थे, तो जैन दर्शन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है साफा क्या है, तो साफा जो है आपका क्या है, चलिए, तो साफा का अर्थ क्या होता है, तो साफा का अर्थ जो होता है साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। आदिम शब्द का अर्थ होता है अति प्राचीन। अगला है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या, तो हिंदी में जो है अनुनासिक वर्णों की संख्या क्या है, तो 5। अगला क्वेश्चन कहता है कि छ किन वर्णों के मेल से बना है, तो क और सा, ए हो जाएगा। री उच्चारण स्थान, री के हो जाएगा मूर्धा। अगला क्वेश्चन कहता है इसमें से मूल स्वर कौन है, तो छोटी ई जो है मूल स्वर है। कौन उष्ण व्यंजन है, उष्ण व्यंजन जो है तो या है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला कहता है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे, तो निर्गुण। प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो रसखान की। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वदेशी जो है कविता किससे संकलित है, तो प्रेमघन सर्वस्वा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन प्रेम की पीर कवि थे, तो प्रेम का पीर कवि कहा गया था घनानंद को। ठीक है। अगला क्वेश्चन में आइए। सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था उत्तरांचल उत्तराखंड कौशानी में। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि देवरानी में कौन सा प्रत्यय है, तो देवर जोड़ आनी तो हो जाएगा देवरानी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चढ़ाई शब्द का चढ़ प्लस आई चढ़ाई। अगला क्वेश्चन में आइए। सूर्य किस शब्द का उदाहरण है, तो तत्सम शब्द का उदाहरण है। जलज जो है जलज यौगरूढ़ का उदाहरण है, जलज यौगरूढ़ का। सेना किस संज्ञा का उदाहरण है, तो समूहवाचक। लोहा जो है द्रव्यवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन कहिए। सेठ शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा सेठानी। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग है, तो लिखावट जो है आपका पुल्लिंग है। मैं स्वयं देख लूँगा, तो ये जो है आपका निजवाचक, स्वयं आ गया इसलिए निजवाचक। सर्वनाम के कितने भेद है, तो 6 भेद है। राघव बहुत तेज लड़का है, प्राविशेषण है। ठीक है। विशेषण की विशेषता जो है बतावे तो कहलाता है आपका कोची, तो प्राविशेषण इसका आंसर हो जाएगा, उसे प्राविशेषण। यहाँ बहुत और तेज दोनों जो है विशेषण है। ठीक है। तो एक विशेषण दूसरे विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए प्राविशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है धनी व्यक्ति किस उदाहरण का जो है विशेषण का उदाहरण है, तो इसका आंसर जो होना चाहिए धनी व्यक्ति, तो इसका आंसर है आपका, इसका आंसर जो है परिणामवाचक होना चाहिए, परिमाणवाचक होना चाहिए। लेकिन इसका जो है एक बार देख लीजिएगा अपनी अनुसार, इसके ऐसे मेरे अनुसार जो है सी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उसने हरीश को मारा था पूर्ण भूतकाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि कौन वाक्य सकर्मक है, तो सीता पुस्तक पढ़ती है सकर्मक है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि माया जाड़े से काँप रही है, माया जाड़े से काँप रही है, तो माया जाड़े से काँप रही है जो इसमें कौन सा कारक है, माया जाड़े से जो है काँप रही। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माया जाड़े से काँप रही है, तो करण कारक। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है, तो दोहा में रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी ही गए ना उबरे मोती मानुष सुन में कौन सा अलंकार है, तो श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या होता है 25, स्पर्श व्यंजन की संख्या होता है 25। अगला क्वेश्चन है कि कौन अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण में जो है पहला तीसरा और पाँचवा होता है, तो पाँचवा वर्ण देखिए यह है, तो आपका हो जाएगा क्या ए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि महाप्राण व्यंजन
जो है कौन है, तो महाप्राण व्यंजन जो है क्या हो जाएगा, तो दूसरा और चौथा होता है, तो छा हो जाएगा। अगला, पुरोहित में का संधि विच्छेद, पुरः जोड़हित, पुरोहित आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। अगला कहता है कि मध्वालय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मधु प्लस आले, मध्वालय यन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला कहता है कि पावन शब्द का संधि विच्छेद, तो पौ जोड़ अन, पौ जोड़ अन पावन हो जाएगा। ठीक है, पो जोड़ अन बच्चा मार दिया, गलत मारा, पो जोड़ अन पवन बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण जो है तत् जोड़ आकार तदाकार बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। कहता है कि निम्नलिखित में कौन जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो परमेश्वर जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह हो जाएगा, पुत्र के लिए शोक। अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्युपकार में कौन सा समास है, तो आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास, प्रति उपसर्ग लगा है। गगनचुंबी शब्द में जो है कौन सा तत्पुरुष का उदाहरण है, तो कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष का ये उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुड़ खाकर जो है गुलगुल्ले से परहेज, लोकोक्ति का अर्थ होता है दिखावटी संयम करना। ठीक है, गुड़ खाएगा और गुलगुल्ला से परहेज करेगा, तो गुड़ ज़्यादा नुकसान करेगा, गुलगुल्ला करेगा, तो गुलगुल्ला बोलना एक है वो बड़ी दिक्कत हो को, तो दिखावटी संयम मतलब जो है। अगला क्वेश्चन, सिर पर भूत सवार होना का अर्थ होता है धुन सवार होना, किसी काम को करने का। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। अगला कहता है आज्ञे का पूरा नाम था सच्चिदानंद निरानंद वात्सल्य आज्ञे। पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती निम्न में से कौन, तो एक वृक्ष की हत्या। अगला क्वेश्चन कहता है खेत है जहाँ धान के बहते नदी किस कविता की पंक्ति है, लौट कर आऊँगा फिर। अक्षर ज्ञान कविता में बेटा का कहाँ नहीं अटता है, तो चौखटे में। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला कहता है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था, तो जोसेफ रिल्के। निशाक का अर्थ होता है शंका मुक्त। अगला क्वेश्चन कहता है कि भीमराव अंबेडकर जो है किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए थे, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। अगला कहता है आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब जो है हृदय की शिक्षा महात्मा गांधी बोले थे। अगला क्वेश्चन, कमरुद्दीन एवं शमसुद्दीन के दो गो मामा थे, कौन कौन, सादिक हुसैन और अली बख्श का। अगला क्वेश्चन कहता है कि अशुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध शब्द कौन है, तो कौमुदी। अगला कहता है कि पीला शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो पीला शब्द का जो विशेषण हो जाएगा आपका पीड़ित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पीड़ित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मोह शब्द का विशेषण हो जाएगा मोहित। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध शब्द का जो है हो जाएगा बौद्ध। अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था, तो इसका आंसर जो है होना चाहिए हमारे अनुसार, चलिए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर जो है आपका संयुक्त वाक्य होना चाहिए। ठीक है, बाकी एक बार इसको एक बार देख लीजिएगा, लेकिन हमारे अनुसार संयुक्त वाक्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन वाक्य क्रमवाच्य का उदाहरण है, क्रमवाच्य, तो क्रमवाच्य का उदाहरण जो है आपका क्या हो जाएगा, तो चलिए तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका क्या, तो अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया, सॉरी क्योंकि इसका आंसर हो गया आपका संयुक्त वाक्य। अगला कहता है कि कौन वाक्य क्रमवाच्य का उदाहरण है, सोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई जो है क्रमवाच्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अवगत में कौन सा उपसर्ग है, तो अब उपसर्ग है। कुख्यात में जो है कु उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन कहता है उपवाक्य में उप उपसर्ग है। वेदना में कौन सा प्रत्यय है, तो अना, अना जो है आपका क्या है, प्रत्यय है। चलिए इस प्रकार से हमारा जो है टोटल क्वेश्चन देख लिए। जो क्वेश्चन एक दो जो कन्फ्यूजन था उसको आप जो है फिर से चेक कर सकते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।